हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी धरती के नीचे ना जाने कितने ऐसे रहस्य दफन हैं। तो एलियन से लेकर कॉफिन बॉक्स और प्राचीन इजिप्शियंस के बारे में आज हम आपको ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर ऐसी कई रहस्यमयी खोज हुई है जिस पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने आज भी लोगों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जब बात ऐसी खोजों की आती है जिन्हें देखकर आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक भी खौफजदा हो जाएं, तो ऐसी ही कुछ खोजें हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 2012 की, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एवरेस्ट नाम की प्राचीन शहर में एक पैलेस को खोजा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एवरेस्ट नाम का ये शहर इजिप्ट में कायरो से उत्तरी ईस्ट में नाइल और डेल्टा के पास मौजूद है। ये खोज इतनी ज्यादा अजीब थी कि इसके बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पुरातत्व शास्त्रियों ने इस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर 4 गड्ढों को खोजा था, लेकिन वे कोई साधारण गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन गड्ढों में 2 और पिट्स के अंदर एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ 16 कटे हुए हाथ मौजूद थे और वहीं 2 बचे हुए गड्ढे में भी 14 के करीब हाथ मौजूद थे। इनमें से 2 गड्ढे को उसे पैलेस के द्वारा रूम में खोजा गया था और बाकी 2 वहीं पास के दूसरे कमरे में मौजूद थे। आपको बता दें कि इन खोजे हुए हाथों में से कुछ का आकार सामान्य हाथ से काफी बड़ा था, तो वहीं कुछ हाथों का आकार इतना ज्यादा बड़ा कि वे देखने में किसी विशालकाय इंसान के हाथ की तरह लग रहे थे। और ये बात आज भी वैज्ञानिक को हैरान किए हुए है। मिस्र में मौजूद सहारा डेजर्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितना ज्यादा रहस्यमयी स्थान है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह के पास मौजूद मेम्फिस नाम की एक इजिप्शियन सिटी से एक दिल दहला देने वाली खोज की है। दोस्तों, ये वही जगह है जो कि अपर और लोअर इजिप्ट की पहले राजधानी हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर मौजूद शार्कोफेगिस नाम के अंदर से पेपिरस स्क्रॉल खोजा है। शायद आपको मालूम हो कि ये वही स्क्रॉल है जिसे बिजली स्क्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में ऐसा माना जाता था कि ये स्क्रॉल करीब 30 फीट लंबा है, लेकिन जब इसे खोजा गया तो पता चला कि ये 30 फीट से भी ज्यादा लंबा है। दरअसल स्क्रॉल में बहुत सारे हेरोक्लिप और ड्राइंग्स मौजूद हैं, जिसमें इजिप्ट के लोगों के रहन सहन से लेकर जन्म मरण तक सारी बातें बताई गई हैं। दोस्तों, ये खोज मिस्र के सिटी ऑफ कायरो में एक मिट्टी के गड्ढे से की गई थी, जहां से जर्मन और इजिप्शियन रिसर्चर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्टैचू खोजा था। स्टैचू को सिटी के आउटस्कर्ट में मौजूद एक छोटी मिट्टी के गड्ढे से निकाला गया था, जो कि दलदली मिट्टी में हजारों सालों से मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टैचू करीब 26 फीट लंबी थी, जिसे प्योर कॉलेजाइट से बनाया गया था और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रैमसेस द्वितीय की मूर्ति है, जिन्होंने वहां पर राज किया था। इतना ही नहीं, जिस गड्ढे से इसकी खोज हुई वहां एक समय पर प्राचीन इजिप्ट की सबसे पुरानी सिटी हुआ करती थी, जिसका नाम था हेलोपोलिस, जहां पर इजिप्ट के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, यानी कि सभी धार्मिक क्रियाओं को यहीं पर अंजाम दिया जाता था। इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये आज से करीब 3000 साल पुरानी है, जिससे कि एक बात तो साफ है कि इजिप्ट के लोग आर्किटेक्ट के मामले में काफी ज्यादा महान थे। मिस्र की राजधानी कायरो में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक सूर्य मंदिर ढूंढ निकाला है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 4500 साल पुराना है, जिसके कुछ हिस्सों को तोड़कर प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य के छठे राजा ने अपना मंदिर बनवा दिया था। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने इस मंदिर के कुछ हिस्सों को ढूंढ निकाला है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मिस्र में एक और पुराना सूर्य मंदिर ढूंढ निकाला है और उसे भी 4500 साल पुराना समझा गया है। अवशेषों को देखकर अनुमान लगाया गया है कि कच्ची ईंटों से बनी ये इमारत एक सूर्य मंदिर है, जो कि प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य की हो सकती है। इससे पहले पिछले साल भी मिस्र में एक सूर्य मंदिर के अवशेष मिले थे। आपको बता दें कि इटली और पोलैंड की तरफ से संयुक्त खोज अभियान मिस्र में चलाया जा रहा है। ये जॉइंट इटालियन पॉलिश आर्कियोलॉजिकल मिशन है, जो कि राजा न्यूसेरे के मंदिर पर काम कर रही है। इस मंदिर के नीचे कच्ची ईंटों की एक इमारत के अवशेष मिले हैं। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिकल विभाग के लोगों को बिल्डिंग के अंदर से मिट्टी के कुछ बर्तन और बियर के ग्लास भी मिले हैं, जो कि उन्हें उनके रिसर्च में मदद कर सकते हैं। जमीन के अंदर से कुछ टिकटें भी मिली हैं, जिन पर 5वें साम्राज्य के राजाओं का नाम है।
मिस्र के राजा टूटनखामुन की कब्र से एक सोने का खंजर मिला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खंजर उन्हें एलियंस ने दिया था। अब खंजर को लेकर इसको खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा दावा किया है कि पूरी दुनिया इससे हैरत में पड़ चुकी है। इस दावे के बाद अब वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छिड़ चुकी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि यह सोने का खंजर किसी दूसरी दुनिया का दिया हुआ तोहफा था, क्योंकि इसे किसी दूसरी दुनिया से लाए गए धातु से बनाया गया था। अब इस दावे को लेकर वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट में बहस हो रही है। उनका तर्क है कि राजा टूटनखामुन की कब्र से मिले खंजर में सोने के साथ कुछ ऐसी धातु पाई गई हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलती हैं। राजा टूटनखामुन के खंजर पर 2 नई रिसर्च प्रकाशित हुई है। पहली स्टडी में कहा गया है कि इसका निर्माण उल्का पिंडों से लाए गए धातुओं से किया गया है, जिसकी खोज एनाटोलिया में हुई थी। एनाटोलिया को इस समय तुर्की के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्टडी में पाया गया है कि इस खंजर की उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है। राजा टूटनखामुन की कब्र से पाई गई चीजों के बारे में पुरातत्व शास्त्री आज भी खोज कर रहे हैं। इस रिसर्च में आए दिन नए नए खुलासे होते रहते हैं। इन रहस्यों में मिस्र के किंग के साथ मिले खंजर की सबसे अधिक चर्चा होती है। इस राजा की कब्र से मिला ये रहस्यमय खंजर उस समय बेशकीमती था, जिसकी खोज साल 1922 में हुई थी। इजिप्ट में मिली ममीज को लेकर हमें अक्सर अजीबोगरीब जानकारियां मिलती हैं। हालांकि ममीज के साथ सोने के गहने मिलना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कई प्राचीन ममीज में सोने की जीभ मिली है, यानी कि जहां जीभ होनी चाहिए वहां उन्हें सोने की पत्ती मिली है। और ऐसा किसी एक ममी में नहीं, बल्कि कई ममीज में देखने को मिला। अब ये सोने की जीभ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पहली बनी हुई है। ये खोज सेंट्रल नील डेल्टा में क्वेसीना नेक्रोपोलिस में की गई है। इस साइट की खोज 1989 में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर टॉलमैक और रोमन काल के दौरान कब्जा कर लिया गया था, जो कि करीब 300 ईसा पूर्व से 640 ईस्वी तक रहा। इसी साइट के एक दूसरे हिस्से में खुदाई करने पर सोने की जीभ वाली ममियां मिली। यहाँ दफनाए गए शवों के साथ अलग अलग रूप में सोना मिला है। किसी ममी के साथ सोने के स्क्रैप यानी कि दुपट्टे जैसा कपड़ा और सोने के कमल को भी दफनाया गया था। हालांकि सोने की जीभ मिलना एक पहेली की तरह था। इससे पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट को सोने की जीभ मिल चुकी है। साल 2021 की शुरुआत में मिस्र में 2000 साल पुरानी एक साइट पर खुदाई की गई, जहां पर शोधकर्ताओं को एक खोपड़ी मिली थी, जिसके मुंह में जीभ के आकार के सोने की पत्ती मिली थी, जो कि किसी गहने जैसी लग रही थी। इसके बाद 2021 के अंत में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की भी मम्मी मिली, जिसकी जीभ भी सोने की थी। ये मम्मीज 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि सोने से बनी जीभ को मम्मी पर लेप लगाने वालों ने रखा होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मृत व्यक्ति को दूसरे जीवन के लिए दिशा मिल सके। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि भगवान और जमीन के अंतर दूसरी दुनिया के देवता ओसिरिस का आशीर्वाद पाने के लिए एक सोने की जीभ लगाना जरूरी माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ओसिरिस मृत लोगों के देवता थे। प्राचीन मिस्र में पाताल को द साइलेंट लैंड कहा जाता है और वहीं ओसिरिस को लॉर्ड ऑफ साइलेंस कहा जाता था। ओसिरिस को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था और यही कारण है कि प्राचीन मिस्र में अंतिम संस्कार के दौरान मौन रखा जाता था। मृत्यु के बाद की तैयारी के लिए जब मम्मी का मुंह खोला जाता था, तभी कोई संगीत या ध्वनि की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि सोने की जीभ इसलिए लगाई जाती होगी ताकि मम्मीज बिना किसी शोर के ओसिरिस से बात कर सकें। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल ये है कि कुछ ही मम्मीज में सोने की जीभ क्यों मिली? दरअसल प्राचीन मिस्र में अंतिम संस्कार के लिए सोने के गहने बनाने का चलन था। कहा जाता है कि ये चमचमाता हुआ सोना देवताओं को पसंद था, खासकर सूर्य देव रा को, जो कि शाश्वतता का प्रतीक थे। रा को सभी प्राचीन मिस्र के देवताओं का राजा माना जाता था और यही जगत निर्माता थे और ओसिरिस के साथ उनकी घनिष्ठता रहती थी। रात दिन के उस हिस्से को दर्शाते थे जब सूर्य की रोशनी हो और ओसिरिस अंधेरे को दर्शाते थे। और ऐसा मुमकिन है कि सोने की जीभ रोशनी की एक रेखा को दर्शाती हो। हालांकि सबूतों के बिना हम केवल अटकलें ही लगा सकते हैं और असल सच्चाई क्या है ये जानना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मिस्र में हुई इन खोज में से सबसे ज्यादा रहस्यमयी और रोचक कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।